हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू रैंडम क्लासेस। आज हम क्लास 10th के मैथ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिनकी मदद से आप अपने चैप्टर 1 के 6 क्वेश्चन को चुराने वाले हो और एक वीक नंबर आपका 6 में से नहीं कटेगा अगर इस वीडियो को कंप्लीट देख लोगे तो। क्योंकि इस वाले वीडियो में मैं आपको पूरे चैप्टर 1 को कवर करूंगा और 100% 99% 100% इस वाले जो वीडियो में मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और हर एक क्वेश्चन की बारीकी समझना है, एक एक क्वेश्चन को, और समझने के बाद आप एग्जाम में बैठना, फिर देखना कितना मजा आता है आपको। तो हमारा आज के क्वेश्चन है तो पहले हम बात कर रहे हैं एमसीक्यू की। किसकी बात कर रहे हैं? एमसीक्यू की। तो कह रहा है कि HCF ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो पहले आपको स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए आपको? स्मॉलेस्ट नंबर 2 डिजिट का। तो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर देखो, आप लोग जानते हो 10 होता है। क्या होता है? 10 होता है, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 10 से होता है। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात करें तो 1 कंपोजिट नंबर होता नहीं है, 2 प्राइम नंबर होता है, 3 प्राइम नंबर होता है, जो 4 है वो क्या है? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है। तो हमारा 10 और 4 का HCF की बात करें तो इसे लिख सकते हैं 2 into 5, इसे लिख सकते हैं 2 into 2। तो आप देखो 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, तो आपको उसका क्या निकालना है? HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF बताना है कि HCF क्या होगा। तो 132 को अगर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। और जब आप 77 को आप तोड़ोगे तो क्या आएगा? 7 इंटू 11। अगर आपको 132 को तोड़ना नहीं आता तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे करना है 132 2 का डिवाइड करेंगे तो 66, 2 का डिवाइड करेंगे 33 और 3 का डिवाइड करेंगे तो 11, 11 का डिवाइड करेंगे तो 1। हो गया आसान। ऐसे 77 को करेंगे तो क्या आएगा? 7 का डिवाइड 11, 11 का डिवाइड 1। तो हम देखेंगे HCF करना है तो दोनों में क्या कॉमन है। दोनों में आप देखो कॉमन 11 और 11। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है, ए है, वो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी एक MCQ है। हमारे पास ये नंबर लिखा है 882। इसे हमें इस फॉर्मेट में से किसी एक को आंसर देखना है कि इसमें से कौन सा है। तो हम जब 882 को तोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 का डिवाइड 4 4 1, 2 का अब डिवाइड होगा नहीं, तो सिंगल पावर 2 की जिसमें है वही हमारा आंसर होने वाला है। तो देखो यहाँ पर 2 की पावर 2 है तो ये कैंसिल हो गया, 2 की पावर 2 है तो ये कैंसिल हो गया, 2 की पावर 2 है तो ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। देखो कभी कभार ऐसा होता है, आपको देख लेना है कितना जल्दी हो गया। आपको टाइम लगा क्योंकि 2 का डिवाइड एक बार ही होगा, 2 बार डिवाइड हो ही नहीं सकता। तो हमारा जो ऑप्शन ए और बी और डी ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो जा रहा है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनरेशनल नंबर। तो आपको पहले तो इनरेशनल नंबर पता होना चाहिए कि इनरेशनल नंबर क्या होता है, और सारे नंबर रूट में तो बता दो रूट के बारे में। रूट के अंदर आपको स्क्वायर नंबर नहीं दिखना चाहिए।
अगर रूट के अंदर वो स्क्वायर नंबर है तो वो इरेशनल नंबर नहीं है, वो एक रैशनल नंबर है। तो मैं चेक करता हूँ, तो देखो 5 रूट के अंदर पहले वाले में है क्या 2, और तो 2 क्या नहीं होगा यहाँ पे, रैशनल नंबर नहीं होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। अब रूट 30 की बात, तो ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। इसका मतलब हमारे जो तीनों नंबर दे रखे हैं वो तीनों इरेशनल नंबर हैं। तो हमारा डी ऑप्शन आता है ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज का मतलब है, इसका मतलब ये तीनों इसके आंसर होंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ये नंबर है दिख रहा है, इस नंबर को बताना है कि ये नंबर है क्या। 5 माइनस रूट टू, और 5 माइनस रूट टू में 5 तो रैशनल नंबर है और रूट 2 है वो इरेशनल नंबर है। अब समस्या ये आती है, सर एक रैशनल है एक इरेशनल है, तो इस नंबर को क्या बोला जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना, हमेशा चाहे रैशनल नंबर का इरेशनल के साथ प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, चारों में से कुछ भी चीज होता है इरेशनल के साथ में, तो वो नंबर हमेशा इरेशनल ही होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस हो रहा है या माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी इरेशनल नंबर ही होगा। तो ऑप्शन नंबर भी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आता है हमारा ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अब मैंने बोला था 100% आपका इस यहीं से आएगा, तो ध्यान रखना ये पहला जो क्वेश्चन है वो एक हमारा एक मॉडल मान सकते हैं क्वेश्चन का, कि इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, कोई एक नंबर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, कोई एक नंबर दिया जाएगा और उसके आपको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना है। किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने 140 लिया है, इसके 148 आ सकता है, और भी सारे नंबर हैं वो आ सकते हैं। पर आपको यहाँ पर ध्यान किस पे देना है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पे ध्यान देना है। तो आपको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया, तो इस ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया, तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला बिल्कुल नहीं है। तो मैं अब क्या करना, क्या है आप लोग ये शुरू से ही करते आए हो ऐसे क्वेश्चन। तो मैं अगर 2 का डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा 70, 2 का डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 35, 5 का डिवाइड करूंगा तो 7, और 7 का डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 1। तो आपको लिखना कैसे, आपको ये करने के बाद आपको लिखना है 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, सॉरी 5 इंटू 7। अब इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो हमारा आंसर हो गया ये। तो हमें कुछ नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में इसको लिख देना था। अगर आप लोगों को अगर ये समझ में आ गया है, तो आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन के प्राइम फैक्टराइजेशन आप मुझे मैसेज करके बताओगे कि 1440 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे। आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दें कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन सर ये होते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। अब अलग टाइप का क्वेश्चन क्या आ सकता है, एक तो हमारा ये क्वेश्चन होता है और अगला क्वेश्चन हम चेक करते हैं। इसमें कह रहा है 3825 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ये भी उसी जैसा क्वेश्चन आ गया है। तो आपको जैसे 3825 लिया है मैंने और इसे प्राइम फैक्टराइज करना है। अब एक क्लियर बात है, यहाँ पर 2 का डिवाइड तो होगा ही नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 का चेक करेंगे तो 3 और 8 कितना होता है 11, 11 और 2 2 13, 13 5 18। तो ये 18 हो जाता है टोटल नंबर, इन डिटों को जोड़कर 18 होता है। तो इसका मतलब 3 में 18 का डिवाइड हो जाएगा, तो इस नंबर पे भी 3 का डिवाइड हो जाएगा। 3 का मैं इसमें डिवाइड करता हूँ तो 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब मैं फिर चेक करता हूँ 3 का डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। 3 का डिवाइड हो जाएगा, 3 का डिवाइड करूँगा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब देखते हैं 4 3 6 6 और 5 11। अब नहीं होगा डिवाइड। अब लास्ट में 5 है तो इसका मतलब 5 का डिवाइड होगा। 5 का डिवाइड करूंगा 5 8 जा 40, 5 5 जा
25। 5 को डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 17, और 17 खुद भी प्राइम नंबर है, तो 17 का डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 1। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 3 8 2 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमको ध्यान रखना है, आपको ये वाला क्वेश्चन को ऐसे नहीं रखना है, आपको ऐसे रखना है, इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है। तो आप छोटी क्लास में नहीं हो, आप बड़ी क्लास में 10th क्लास में आ गए हो, तो 10th क्लास के बच्चों को थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से लिखना की आदत बनानी पड़ेगी। चलिए, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आ जाता है क्या है कि आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? देखो बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो एलसीएम निकालने का जो आपका पुराना मेथड था कि दोनों को लाइन में लो और उन्हें सॉल्व कर लो, वैसे नहीं करना है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है ये क्वेश्चन। तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, बन अभी देखो, अभी तक मैंने जो पिछले वाले क्वेश्चनों में एलसीएम फैक्टराइजेशन किया था वो वही लिख के रखा था। अब इसमें जो प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे वो आप क्या करोगे, रब वर्क में करोगे। तो 135 फैक्टराइज करेंगे, इसमें 3 का डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। 3 क्या करेंगे 15, 3 का डिवाइड करेंगे 5, 5 को डिवाइड करेंगे तो 1। तो मैं 135 की जगह पर लिख दूंगा 135 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, या मैं इसको लिख सकता हूँ कैसे, 3 की पावर 3 इंटू 5। ये हो गया। अब 225, अब मैं 225 को फैक्टराइज करूंगा तो क्या होगा, देखो 225, अगर मैं 3 का डिवाइड करूंगा 75, 3 का डिवाइड करूंगा 25, 5 को डिवाइड करूंगा 5, 5 को डिवाइड करूंगा 1। तो मैं 225 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब यहीं से हम एलसीएम निकालेंगे, और तो एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम इक्वल टू, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 3 है, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन 3 है। अब एलसीएम निकाल रहे हैं तो इसमें हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है, तो 3 की हाईएस्ट पावर 3 है, तो हम 3 की पावर 3 ले लेंगे इनटू 5 की पावर 1 और 5 की पावर क्या है 2 है। तो इन दोनों में से मैं ले लूंगा 5 की पावर 2। अब कोई भी नंबर नहीं बचता है। अब इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 675। क्या आएगा 675। एक बार चेक कर लो बेशक, 27 इंटू 25, और 25 से 175 का 5, 17 के 25 टू 50, 50 और हो जाएगा 67 हो गया। तो हमारा एलसीएम निकल के आएगा 675। चलिए, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको इन्हीं नंबरों को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, इन्हीं नंबरों का एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो आपको 135 था, उसको मैंने लिखा था 3 इंटू 3 टू 3 इंटू 5, यानी 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। और 225 को मैंने निकाला था अभी 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब इसमें आपको निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ में दोनों में जो छोटी वाली पावर है वो लेना है। तो यहाँ 3 की पावर क्या है 3, और 3 की पावर क्या है यहाँ पे 2, तो 3 की पावर ले लेंगे 2 इंटू, यहाँ 5 की पावर 1 है और यहाँ 5 की पावर 2 है, तो यहाँ क्या लेंगे 5 की पावर 1। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। तो जो एचसीएफ आया है वो क्या है 45 है।
तो हमारा इन दो नंबरों का एलसीएम आया था 675 और एचसीएफ आया था 45। तो हमारा दो नंबर दिए जाएंगे या तीन नंबर दिए जाएंगे और आपको उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बोला जा सकता है। या तो दोनों तीन नंबर में आएंगे तो दोनों चीज साथ में पूछी जाएंगी, और एक दो नंबर का आएगा तो आपको या तो एचसीएफ या एलसीएम दोनों में से एक चीज ही पूछी जाएगी। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या निकालना है, यहाँ पर इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो आप पहले तो तोड़ेंगे 6 को, 6 को क्या रखेंगे, 6 इक्वल टू 2 इंटू 3, और 72 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 72, 2 का डिवाइड 36, 2 का डिवाइड 18, 2 का डिवाइड 9, 3 का डिवाइड 3, 3 का डिवाइड 1। तो हमारा ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसे 2 2 जा, इसे क्या तीनों का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसे पावर के फॉर्म में 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 हो जाएगा। अब हम इनका ये लिखने के बाद अब लिखेंगे हम 120 को, तो 120 को ऐसा ही तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 120 तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। देख लो 120 को मैंने तोड़ा, 2 का डिवाइड 60, 2 का डिवाइड 30, 2 का डिवाइड 50, 3 का डिवाइड 5, 5 का 1, ये हो जाएगा। पावर के फॉर्म में लिखूंगा तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब मैं निकालेंगे एलसीएम, पहले हम निकालेंगे क्या, एलसीएम। एलसीएम हाईएस्ट, अब इसमें 2 है, इधर भी 2 है, दोनों की पावर 3 3 है, क्या है 3 3। तो मैं यहाँ लिखूंगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 2 लेंगे। अब देखो 5 रह गया, 5 की पावर 1 इधर है इधर नहीं है, पर फिर भी हम यहाँ लिख लेंगे क्योंकि कॉमन वाली बात नहीं होती, इसमें सारे क्या आते हैं, प्राइम नंबर्स आ जाते हैं। तो सारे प्राइम नंबर ले लिए, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 360 आंसर आएगा, तो चेक कर दे, 2 की पावर 3 का मतलब 8 इंटू 9 इंटू 5, 8 5 जा 40 इंटू 9, 9 4 का करेंगे 360 डिग्री, 360 आएगा इसका हमारा। तो एचसीएफ एलसीएम आ गया है। अब देखो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एचसीएफ लिखो, यहीं से हो जाएगा। दोनों में इसमें 2 की पावर यहाँ देख रहा हूँ 3 है, 2 की पावर यहाँ 3 है, तो दोनों में जो पावर है वही है, छोटी बड़ी कोई नहीं है, तो 2 की पावर 3 ही आएगी इनटू। अब देखो यहाँ पर 3 की पावर 2 है और यहाँ पर 3 की पावर 2 है, सो एक सेकंड, या 3 की पावर 1 है और 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 1 आएगी, सबसे छोटी पावर होती है वो क्या आ जाती है, 1 आ जाती है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 प्राइम फैक्टराइज है ही नहीं है, तो हम 5 नहीं लेंगे, तो यहीं से सॉल्व हो जाएगा हमारा। 2 की पावर 3 का मतलब 8, 8 3 या 24, तो हमारा जो एलसीएम आया है वो क्या है 360 और एचसीएफ क्या आया है 24। आपको यहाँ पर एक फॉर्मूले का वेरिफिकेशन करा दे रहा हूँ, आपको उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना कि आपको पता होना चाहिए, आपको फॉर्मूला मैथ में दे रखा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू देयर एलसी प्रोडक्ट, एक सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी दोनों नंबर मान लो ए और बी है, मतलब ए नंबर ए है, ए इंटू बी, और दोनों का एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होगा। ध्यान चेक करते हैं हमारा ये सही है क्या नहीं, कि एक सेकेंड, यहाँ पर 3 नंबर है, ये वाला मैं, हाँ अभी अपने क्वेश्चन किए थे, कौन सा क्वेश्चन किया था 135 इंटू 225,
इन दोनों नंबरों का किया था, तो हमारा एलसीएम आया था हमारा क्या 675 और एचसीएफ आया था हमारा क्या आया था 45। ठीक है, तो हम इनका क्या कर लेते हैं, इनके वेरीफाई कर लेते हैं इसका। तो मैं जब 135 इंटू 225 का मल्टीप्लाई करूंगा इक्वल टू, अगर मैं 675 इंटू 45 को मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों चीजें क्या आएंगे, दोनों इक्वल आएंगे। क्या आएंगे, दोनों इक्वल आएंगे। तो जब चेक करा देता हूँ, अरे एक अपन 135 इंटू 225 क्या रहा है 30375। ठीक है, अब आप चेक करते हैं इसका 45 इंटू 675, देखो 30375, दोनों का हमारा क्या निकल रहा है, एलसीएम का और नंबरों का प्रोडक्ट सेम आ रहा है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारे पास दो नंबर दे रखे, तो हमें दे रखा है गिवन दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पिछली साल तो आ गया है, तो इस साल शायद आ भी सकता है और नहीं भी आने की कंडीशन में है ये। तो अब देखो इसमें कह रहा है एचसीएफ दे रखा है इन दो नंबरों का ये। तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि मान लो दो नंबर हैं, एक नंबर ए है दूसरा नंबर बी है, हम दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आएगा इन दोनों के एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर। तो आपको ये दो नंबर दे रखे हैं, तो 306 इंटू 657 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल। एक सेकंड में प्रॉपर तरीके से कराता हूँ उसे। आपको पहले लिखेंगे गिवन दैट में आपको लिखेंगे एच सी एफ 306,657 इक्वल टू 9। आपको फाइंड करना है एलसीएम। तो आप क्या लिखोगे, वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो हमारा नंबर क्या दे रखे 306 इंटू 657, ये दो नंबर दे रखे और एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम लिख देंगे और एचसीएफ आपको दे रखा है 9। तो 9 को हम लाएंगे इधर डिवाइड में, तो 306 इंटू 657 अपॉन 9 इक्वल टू एलसीएम। अब एक बात ध्यान रखना, क्योंकि ये 9 है वो एचसीएफ है, तो एचसीएफ का इन दोनों डिजिटों दोनों नंबरों में डिवाइड हो सकता है, तो आप दोनों में से किसी भी नंबर में डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं इसमें अगर डिवाइड करता हूँ 9 1 जा 9 और 9 7 जा 63 और 9 3 जा 27। अब 306 इंटू 73 का मल्टीप्लाई करना है और एलसीएम हमारा निकल के आ जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 306 इंटू 73, 3 का मल्टीप्लाई 7 का, तो 8 3 3 2 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 2 3 3 8। तो एलसीएम हमारा आ गया है क्या 2 2 3 3 8। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। अब ये कह रहा है अगर 6 की पावर n को अगर सॉल्व करेंगे तो कितने जीरोज बनेंगे। तो पहले तो बात एक और बता दूं आपको कि जब हम आपका 2 का और 5 का
मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके एक जीरो बनता है, यानी 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 वहां पर होगी तो ही एक जीरो बनेगा, अन्यथा जीरो नहीं बनेगा लास्ट में। अब इसमें पूछ रहा है कितने जीरो होंगे, एंड विद द डिजिट जीरो, चेक चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट जीरो फॉर्म फॉर एनी नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर रख दें यहाँ पर तो कितने जीरोज आएंगे, पर n की जगह पे कोई भी नंबर रख दो, आप 6 की पावर कितनी भी कर लो वहां पर जीरो नहीं आ सकता। हमेशा 10 की पावर, 20 की पावर, 50 की पावर, मतलब लास्ट में एक जीरो होगा तो यही जीरो बढ़ेंगे, अन्यथा जीरो बढ़ेंगे ही नहीं। तो यहाँ लिखेंगे we know that 2 into 5 is equal to 10, ठीक है। और एंड 6 की पावर n ये होता है 2 into 3 की होल पावर n। अब यहाँ पर क्या है, 5 नहीं है तो हम लिखेंगे हियर 5 is absent here, सो ये सो 5 यहाँ पे क्या है, 5 यहाँ पे absent है, तो 5% है तो कह देंगे नो 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो आपको इस यहाँ पे ज्यादा सॉल्यूशन करना नहीं है, आपको जस्ट सिंपल तरीके सॉल्यूशन है। आपको पता है कि 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 10 बनेगा, और इसे हमने तोड़ा तो 2 into 3 आया, और यहाँ पे एब्सेंट कौन था, 5, और 5 एब्सेंट है तो हम कह सकते हैं नो, इसका जीरो आ ही नहीं सकते। या आप लिख सकते हो 6 पे पावर n कैन नॉट एंड, या ऐसे लिख लो, चलो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द जीरो, हेंस लिख, ये हो गया, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन को ज्यादा कुछ नहीं रटने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही समझ लेना है। समझ आने वाली बात मेन थी, ये वाली बात थी, इसको समझना जरूरी था कि अगर किसी की पावर किसी भी लास्ट में जीरो लाना है तो 2 और 5 होना उसमें कंपलसरी है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ये नंबर दे रखे है और बोल रहा है कि ये एक कंपोजिट नंबर है, ये बताना है, एक्सप्लेन करना है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं कर इसमें। 7 पहला नंबर, 2 नंबर है ध्यान रखना, एक नंबर तुम्हारा ये है, दूसरा नंबर हमारा ये यहाँ तक है। तो हाँ, आपको पहले नंबर को लेना है, तो पहला नंबर है 7 into 11 into 13 plus 13। तो इससे सॉल्व करेंगे तो दोनों में 13 है तो 13 मैंने कॉमन लिया, तो 7 into 11 प्लस 1 आएगा, तो 13 77 प्लस 1, और 13 into 78 into 1 लिख सकते हैं। अब देखो ये नंबर में हम 13 का भी डिवाइड कर सकते हैं, 78 का भी डिवाइड कर सकते हैं, 1 का भी डिवाइड कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर होता है उसके कम से कम मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए, और जो प्राइम नंबर होते हैं उनके 2 फैक्टर होना चाहिए। अब इसमें क्या है, जो कंपोजिट नंबर है हमने 2 से ज्यादा फैक्टर दिखा दिए हैं, और 2 से ज्यादा फैक्टर दिखा दिए तो हम कह देंगे ये एक कंपोजिट नंबर है। क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, हेयर 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite
number because its factor more than 2. Its factors more than 2, क्योंकि इसके फैक्टर more than 2 है। हमारा ये वाला हो गया। अब हम इसी लैंग्वेज को आगे कंटिन्यूस कर देंगे, पर हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे दूसरे वाले को। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5, सॉरी इसे 5 प्लस है, क्या है यहाँ पे प्लस। अब देखो 5 दोनों से मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 2 इंटू 1 प्लस 1 5। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 2 में 2 2 3 या 6 6 हो जा 24 24 और इंटू 42 48 96 8 1008 प्लस 1, और ये हो जाएगा 5 इंटू 1009 इंटू 1, ऐसे लिख सकते। तो इसके भी क्या है, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, क्योंकि इसमें 5 का डिवाइड होगा, 1009 का भी होगा, 1 का भी होगा, इन सभी नंबरों का डिवाइड हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर इस नंबर को हटा के इस नंबर को रख देंगे और लिख देंगे कि हियर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट्स फैक्टर्स मोर देन 2। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन हो गया और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको लैंग्वेज के हिसाब से समझोगे तो बहुत टफ लगेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें। जैसे आप समझो 2 रेस के घोड़े हैं, 2 या 3 समझ लो, 3 रेस के घोड़े हैं और वो अपने ट्रैक पर, मतलब हमारा जो ट्रैक दिया है इस ट्रैक पर रन करेंगे। तो मान लो ये तीनों जो घोड़े हैं वो क्या है, इस जगह पे खड़े हुए। अब घोड़ा 1 2 3 तीनों की कैपेसिटी अलग अलग है। ये इस राउंड को कंप्लीट करता है 12 मिनट में, और ये वाला जो रेस का घोड़ा ये करता है इसे 18 में, और ये करता है 20 में, मिनट मिनट। ठीक है, अब हमें पता करना है कि अगर ये दोनों अभी तीनों एक जगह पर खड़े हैं, तीनों जो हॉर्सेस हैं वो एक ही जगह पर खड़े हैं। अब हमें पता करना है कि अब ये घूमना स्टार्ट करते हैं तो ये क्या होगा, 12 मिनट के बाद तो ये यहाँ आ जाएगा, और 18 मिनट के और 12 मिनट के बाद ये कुछ, ये दूसरा वाला कहीं इधर होगा और तीसरा वाला इधर कहीं होगा, तो तीनों के बीच में गैप आ जाएगा। ऐसा कौन सा टाइम आएगा, कितने समय के बाद। और कोई बोल दिया कि 6 बजे से स्टार्ट रनिंग करते हो तो कितनी देर बाद ये घोड़े एक बार वापस से फिर सेम पॉइंट पर आएंगे। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको सिंपल इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकाल के यहाँ पर रख देना है। तो आप एलसीएम निकाल लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितने टाइम में लौट के उसी जगह पे वापस तीनों मिलेंगे। अब इसमें कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट। सोनिया कितना टाइम ले रही है, 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, व्हाइल रवि टेक 12 मिनट्स फॉर द सेम। सपोज बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम point and at the same time and go to the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point। वही बात पूछ रहा है कि वो एक है तो एक है 12 मिनट, एक 18 1 मिनट, तो एलसीएम निकालो, एलसीएम ऑफ 18 12, और 18 और 12 का एलसीएम आएगा क्या,
36 क्या आएगा? 36 आ गया। तो हम क्या लिख देंगे क्या कि 16 मिनट्स, यहाँ लिखेंगे, आंसर लिखेंगे आफ्टर आफ्टर 36 मिनट will they meet again at the starting point। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। बड़ा देखने में ऐसा लगेगा पता नहीं क्या पूछा है। तो ऐसा एक क्वेश्चन आपको दे रखा है एनसीईआरटी में, और भी क्वेश्चन वैसे कहीं आपको मिलते हैं तो कर लेना, और नहीं तो यही क्वेश्चन काफी है, यही आएगा एनसी, क्योंकि एमपी बोर्ड में ज्यादा क्वेश्चन आउट नहीं आता एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी से मोस्टली आता है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है। क्या है? ये हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसी टाइप का ये हमारे जो 1.2 है उससे आते हैं क्वेश्चन, और वो भी 3 नंबर के आते हैं। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। हमें पहले क्या करना है, इसे √5 को प्रूव करना है कि √5 इसे हमें इसे प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। तो इसका क्या है, हम पहले क्या करेंगे, उल्टा एज्यूम कर लेंगे। हम मान लेंगे ये क्या है रैशनल नंबर। थोड़ा मैं क्या है ऑफिशियल तरीके से ना करके पहले मैं थोड़ा रफ वर्क करके दिखाता हूँ। मान लिया आपने √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर ये एक रैशनल नंबर है तो ये a/b के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा? a/b के फॉर्म में। और अगर ये a/b के फॉर्म में है तो ये a और b है वो को प्राइम्स होंगे। क्या होंगे? को प्राइम्स होंगे। अगर ये को प्राइम्स हैं, और को प्राइम्स का मतलब होता है दोनों का एचसीएफ बना आता है। किसी भी और दूसरे नंबर के या सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा रहता है, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में से ज्यादा नहीं कर सकते। अब आपका एक माइंड में सेट कर लेना है कि ए और बी को हमें प्रूव करना है, ये को प्राइम नंबर नहीं है, और हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ये एक इनरेशनल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर नहीं है। तो हम करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इनरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए हमारे पास अभी कंडीशन कोई नहीं लगी है, बट इसे सॉल्व करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना पड़ेगा, तो वो टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम इसको प्रूव करते हैं। फिर हम कहते हैं लेट बी एज्यूम अपोजिट। हम क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं अपोजिट। क्या अपोजिट कर रहे हैं कि √5 इज अ रैशनल नंबर। क्या है? एक रैशनल नंबर है। लेट बी एज्यूम अपोजिट, यानी √5 इज अ रैशनल नंबर, हम रैशनल नंबर मान लिया। वी कैन राइट रिटर्न एज a/b। b कैन राइट एज a/b। तो हम कह सकते हैं √5 इज इक्वल टू a/b, और वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। क्या है? को प्राइम्स है। अब हम इनका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो √5 v इज इक्वल टू a। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? दोनों साइड का स्क्वायर बोथ साइड। क्या करें? स्क्वायर बोथ साइड। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो इसका √5 का 5 हो जाएगा, b का b स्क्वायर हो जाएगा, a का a स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको एक चीज दिख रही है, जो a स्क्वायर है वो 5 का मल्टीपल है। क्या है? 5 का मल्टीपल है, क्योंकि जो आपको दिख रहा है ये b, ये पूरा हिस्सा है वो 5 का मल्टीपल है, और a उसकी a स्क्वायर उसके इक्वल है। तो हम कह सकते हैं a 5 से डिविजिबल है, या ए है वो 5 का मल्टीपल है। तो हम यहाँ लिखेंगे हियर ए स्क्वायर इज डिविजिबल
y 5 and also a is divisible by 5। अब कहेंगे कि यहाँ पर ए स्क्वायर तो 5 से डिविजिबल है, ए कैसे डिविजिबल हो जाएगा? अब जैसे कोई भी नंबर, जैसे मैंने 25 लिखा, ये 5 से डिविजिबल है, स्क्वायर रूट लूंगा क्या आएगा? 5 आएगा, तो 5 से ये भी डिविजिबल है। ऐसा कोई नंबर नहीं है, अगर कोई उसके नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है और तो स्क्वायर रूट निकालने पर जो नंबर आएगा उस नंबर से डिवाइड ना हो। तो यहाँ पर ये 25 है और ये छोटे नंबर है, छोटे नंबर की बात कर रहे हैं। 25 को लेंगे, 25 को 5 में नहीं होगा, पर उसका मल्टीपल है ना 5, तो 5 का डिवाइड उसमें हो सकता है। तो क्योंकि 5 स्क्वायर नंबर नहीं है, 5 स्क्वायर नंबर होता तो नहीं होता। तो ए का डिवाइड इसमें हो गया, ए का डिवाइड 5 का डिवाइड ए में हो जाएगा। क्लियर? अब हमारे क्या करते हैं, अब हम इसे, अगर ये 5 का मल्टीपल है ए स्क्वायर, तो हम ए स्क्वायर को मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? लेट ए स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2c, सॉरी 5c, 5 है ना, 5c हमने, क्योंकि ए 5 से डिविजिबल है तो ए होगा, वो क्या होगा, 5 का मल्टीपल होगा। तो मैं यहाँ पर सी की बात करूँ, सी क्या है? सी इज एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, एनी इंटीजर, ये ले लिया। अब हम ए की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर, यहाँ रख देंगे। तो ना यहाँ रखेंगे ना 5b² इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। तो 5b² इज इक्वल टू 25c², 5 इधर आएगा तो b² इज इक्वल टू 5c², क्योंकि 5 का डिवाइड उसमें हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बचेगा 5c²। अब यहाँ पे एक भी चीज आपको पता चल गया, b² हियर, b² इज डिविजिबल by 5, also b is divisible by 5। अब यहाँ पर क्या हो गया, ए भी 5 से डिविजिबल है, 5 बी भी 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब दोनों 5 से डिविजिबल है, तो इसलिए दोनों कंपोजिट नंबर नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? दोनों कंपोजिट नंबर नहीं होंगे, और दोनों कंपोजिट नंबर नहीं होंगे तो ये रैशनल नंबर भी नहीं होगा। तो हेंस क्या लिखा, हम लिखेंगे ए एंड बी आर नॉट कोप्राइम्स। क्या है? कोप्राइम्स। तो हम क्या लिखेंगे, अवर कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग। हमारा क्या कॉन्ट्राडिक्शन हमने माना था, वो हमने अज्यूम किया था, वो हमारा क्या है, रॉन्ग है। कंट्राडिक्शन ये गलत हो गया, कंट्राडिक्शन अलग है। सो हम कह सकते हैं √5 इज अ रैशनल, सॉरी इनरैशनल नंबर। क्या होगा? √5 इज इनरैशनल नंबर। क्लियर हो गया? आपको इस क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है, अच्छे से समझना है इसको, एक दो बार सॉल्व खुद करना, और एक दो बार आप खुद सॉल्व कर लोगे तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, ये समझ में आ गया हो, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7√5। इसको थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। तो इसमें भी वही लेट x इज इक्वल टू 7√5 और हियर x इज अ
रैशनल नंबर। ये हमने x क्या है, एक रैशनल नंबर है। और 7 हो जाएगा x अपॉन 7 इजकल टू अंडर रूट 5। हियर x अपॉन 7 इज रैशनल नंबर और अंडर रूट 5 इज एन irrational number. So rational number is equal not irrational number. अब आप एक बात देखो, यहाँ पे ये तो एक रैशनल नंबर है और ये एक इरेशनल नंबर है, ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। अगर ये दोनों चीजें इक्वल नहीं हो सकते तो हम कह सकते हैं दिस contradiction fact that 7 under root 5 is an irrational नंबर। तो क्या होगा, 7 अंडर रूट 5 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। तो कह देंगे दिस कंट्राडिक्ट बस इतने का, दिस कंट्राडिक्शन फैक्टेड, हाँ हो गया तो गया। चलिए, तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया है कि 7 अंडर रूट 5 क्या एक इरेशनल नंबर है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको भी वैसे ही करना है, बस आपको लेट करना है, लेट x इजकल टू 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 और ब्रैकेट में लिखना है x इज रैशनल नंबर। और अगर ये रैशनल नंबर है तो आगे देखो 3 को तो लाएंगे x माइनस 3 इजकल टू 2 अंडर रूट 5, 2 को डेटा डिवाइड में लाएंगे तो x माइनस 3 अपॉन 2 इजकल टू अंडर रूट 5 और यहाँ लिखेंगे हियर। इतना समझ में आ गया। आपको x को लेट कर लेना है इसके बराबर, और x यहाँ पे एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर है तो 3 इधर लाएंगे। अगर रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर माइनस करेंगे तो रैशनल नंबर आएगा। 2 को डिवाइड इसमें करूंगा तो 2 का डिवाइड भी 2 भी एक रैशनल नंबर है और 2 का रैशनल में डिवाइड करें तो रैशनल नंबर ही आने वाला है। तो हमारे क्लियर हो गया, ये पूरा है वो एक रैशनल नंबर है और ये आपको दिख रहा है एक इरेशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं हियर एक चीज लिखेंगे x माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है और अंडर रूट 5 इरेशनल नंबर है। सो कह देंगे हम क्या कि रैशनल इक्वल नॉट इरेशनल। अब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो हम कह सकते हैं दिस कंट्राडिक्शन फैक्ट दैट, क्या फैक्ट कर देता है कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। हो गया काम हमारा। तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया और हमारा ये क्वेश्चन लास्ट था। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और कमेंट सेक्शन में बता दें। अभी तक अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को और वीडियो को लाइक करते हैं, अपने दोस्तों को शेयर करते हैं। जो बच्चे MP बोर्ड में पढ़ रहे हैं उनके लिए हमने ये वीडियो बनाया है और अगले चैप्टर का वीडियो 1-2 दिन में आ जाएगा। ऐसे करके हमारे हर चैप्टर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो लेने वाले हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए सभी बच्चों को थैंक यू।